Hello बच्चों, let's read the question. Question says a company manufactures two type of chemicals A and B. Each chemical requires two type of raw material P and Q. The table below shows number of units of P and Q required to manufacture one unit of A and one unit of B and the total availability of P and Q. Chemical raw material P and Q A and B 3, 2, 2, 5, availability is 120 and 160. The company gets profit 350 rupees and 400 rupees by selling one unit of A and one unit of B respectively. Assume that the entire production of A and B can be sold. How many units of chemical A and B should be manufactured so that company gets maximum profit? Formulate the problem as LPP to maximize profit. So यहाँ पर हमें LP को फॉर्म करना है, तो उसको फॉर्म करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. हमें यहाँ पर जो डाटा गिवन है, इस डाटा से हम क्या करेंगे, तो फॉर्म करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को. सो लेट कर लेंगे सबसे पहले तो लेट द कंपनी मैन्युफैक्चर्स X units of chemical A and Y units, ये हम ले लेंगे स्मॉल x ले लेंगे, X units of chemical A and Y units of chemical B. So then total profit to the company is, ये आ जाएगा, हम इसको z इज इक्वल टू ले लेंगे रुपीज. एक केमिकल एक यूनिट पर कितना प्रॉफिट है 350 रुपीज का, और बी के एक यूनिट पर कितना प्रॉफिट है 400 रुपीज का. टोटल प्रॉफिट हमारे पास क्या आ जाएगा 350 इंटू एक्स और प्लस 400 इंटू वाई, और इसी को हमें क्या कर देंगे मैक्सिमाइज कर देंगे. तो कंस्ट्रेंट यहाँ पर हमें फाइंड आउट करने होंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल प्रॉफिट. सो नाउ हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, द रॉ मटेरियल P required for x units of chemical A and y units of chemical B is, यानी कि जो P टाइप का रॉ मटेरियल है वो x यूनिट्स A के लिए कितना रिक्वायर्ड है, यानी कि रॉ मटेरियल P3 और 2 है, तो x यूनिट के लिए कितना रिक्वायर होगा, x यूनिट के लिए रिक्वायर हो जाएगा P, यानी कि A के लिए 3x हो जाएगा और B के लिए क्या आ जाएगा 2y, और दोनों के लिए क्या आ जाएगा 3x प्लस 2y आ जाएगा. ये क्या आएगा टू टाइप ऑफ मटेरियल P एंड Q. ईच केमिकल रिक्वायर्ड टू टाइप्स ऑफ मटेरियल P एंड Q. तो x यूनिट के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा P मटेरियल A के लिए, जिन्हें P टाइप में जो रॉ मटेरियल है 3x आ जाएगा, और B के लिए 2y आ जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3x प्लस 2y आ जाएगा, इज 3x प्लस 2y. तो इसकी जो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है वो कितनी है टोटल, इसकी एक मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है 120. तो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल P, यानी कि P की जो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है वो कितनी है 120 है. तो ये जो मैक्सिमम कहाँ तक हो सकती है वैल्यू हमारे पास 120 तक हो सकती है. दैट इज ये आ जाएगा हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ P is 120. So
we have we have the first constraint as क्या आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 120। तो हमारा क्या आ गया, फर्स्ट कंस्ट्रेंट आ गया। सिमिलरली considering the raw material q the raw material q we have रॉ मटेरियल क्यू ए के लिए कितना चाहिए, एक यूनिट के लिए 2 चाहिए, और बी के लिए क्या चाहिए मेरे पास 5 चाहिए। तो एक्स यूनिट के लिए क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, और वाई यूनिट के लिए कितना आ जाएगा 5y आ जाएगा। और टोटल इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी इसकी 160 है। तो ये यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, सिमिलरली ये आएगा 2x प्लस 5y इज लेस देन और इक्वल टू 160 इज लेस देन और इक्वल टू 160 सिंस जो x और y है, x एंड y कैन नॉट बी नेगेटिव यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकते। सो वी हैव x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हेंस द गिवन एलपीपी हमारे पास क्या आ जाएगी, हेंस द गिवन एलपीपी कैन बी फॉर्मुलेटेड एज, हम क्या करेंगे मैक्सिमाइज कर देंगे, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू क्या था हमारे पास 350x प्लस 400y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास, एक तो आया था 3x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 120 एंड 2x प्लस 5y इज लेस देन और इक्वल टू 160 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर ये हमारी क्या आ गई, फाइनली एलपीपी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।